جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं बशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। तालीमी इदारे मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि हरासमेंट का अड्डा बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा के देख लें, हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है। लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा आग लगी हुई है। फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अगर बात की जाए तो वहाँ पे फिर ये केस आया। एक साल पहले स्कैंडल आया था कि लड़कियाँ यहाँ से जो है सप्लाई की जाती बाहर, MNAs और MPAs और बाकी बड़ी जो अशराफिया है उनको। लेकिन अब जो स्कैंडल आया है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर हैं, जो जिन्होंने एक किस्म का लिबादा ओढ़ रखा है टीचर का, लेकिन अंदर से वो अपनी हवस पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। ऐसे टीचर्स हमारे माशरे में बल्कि हमारे लिए नासूर है। हमारे जितनी भी बहनें हैं पढ़ने वाली, ये जो वाक़या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में पेश आया, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, साइंस का ही डिपार्टमेंट है, फूड साइंस डिपार्टमेंट है। उसके जनाब प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शहज़ाद मुज़म्मिल। और ये स्क्रीन के ऊपर जनाब की मैं शक्ल भी आपको दिखा रहा हूँ। ये इनका हुलिया देखें और इनके काम देखें। इन्होंने जनाब जी अपनी 3 जो स्टूडेंट थी, बल्कि टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 6 स्टूडेंट की थी जिनके साथ हरासमेंट का केस हुआ। लेकिन 3 उनमें से मतलब कि दबाव में आके आप कह लें यूनिवर्सिटी के, क्योंकि आपको पता है हमारा कुछ माशरा भी इस तरह का है कि इज़्ज़त का बड़ा मामला होता है कि आपकी शादियां नहीं होगी, ऐसे बड़े घरों में मामलात होते हैं तो वो ख़बर को नहीं निकलने देते बाहर। लेकिन इनमें से जो 3 स्टूडेंट थी उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, बहादुरी से इनका मुकाबला किया और जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो तो मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं तो दिल दहला देने वाले हैं। कि जो ये जो प्रोफेसर जो है, दरिंदा किस्म का प्रोफेसर जो है, ये क्या करता था, इसकी कार्रवाई करने का टाइम क्या होता था। अगर यूनिवर्सिटी 9 या 10 बजे ओपन हो रही है या 8 बजे, तो ये जनाब थीसिस के लिए उनको 7 बजे जो है अपने ऑफिस में बुला लेता था। इनमें से जो अभी बयानात सामने आए हैं, कुछ जो 3 लड़कियों ने एप्लीकेशन दी है उनके मुताबिक मतलब कि ये ऑफ़िस में उस टाइम बुलाता था, ऑकवर्ड टाइम होता था जब यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती थी, 7 बजे या 7:30 बजे का टाइम होता था। ऑफ़िस में बुलाने के बाद एक तो होता है कि साथ बैठ जाना, बल्कि ना सिर्फ साथ बैठता था बल्कि उनके साथ जो फ़िज़िकल टच भी उनको करता था। इनमें से एक स्टूडेंट ने जो बयान दिया है वो ये है कि हमारे साथ जो है ना सिर्फ बैठता था बल्कि एक ने तो कहा कि इसने मेरा बाजू पकड़ लिया, इस दरिंदे से इंसान ने। इसकी शक्ल देखें, इसकी शक्ल कहाँ से लगती है कि ये इस तरह का शख्स होगा। लेकिन इसके कारनामे मैं आपको बताता हूँ कि उसने कहा कि मेरा इसने बाजू पकड़ लिया, बाजू पकड़ के इसने मुझे कहा कि आपने वैक्स करवा ली है। बगैरत किस्म के आदमी, तूने किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। वो पे नहीं करती, वो यूनिवर्सिटी को पे नहीं करती फ़ीस वो लड़की, या बाकी जो स्टूडेंट है जिनके साथ तूने बदतमीज़ी की है और हरासमेंट की है, क्या वो यूनिवर्सिटी को फ़ीसेस पे नहीं करते। उनके वालिदैन के पैसे हराम के हैं जो उनको तो इस तरह से यूज़ कर रहा है और अपने नंबर्स के बलबूते पर पता नहीं क्या बना हुआ है। और इसी तरह से जो दूसरी लड़की, उसने भी जो बयान दिया वो भी कि उसने जो है फ़िज़िकली मुझे टच करने की कोशिश की और मैं वल्गर जो है यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता वीडियो में अपनी में, लेकिन बहुत ही घटिया किस्म के और वल्गर जो लैंग्वेज है वो यूज़ की गई और मैसेजिंग की गई जिस तरह से इस घटिया तरीन शख्स ने। अब इसके ऊपर हुआ क्या, इससे पहले भी स्कैंडल आते रहे हैं और बहुत बड़ा स्कैंडल आपको याद होगा 1 साल पहले आया था कि सप्लाई की जाती हैं लड़कियां यूनिवर्सिटी से बाहर, MPAs या MNAs को। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे जब ख़बर आई। अब ये जो ख़बर है, इन लड़कियों ने एप्लीकेशन दी अपनी जो डिपार्टमेंट का होता है चेयरमैन उनको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर ये बात गई DSA के पास, जो हमारे पास डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स होता है, उनके पास गई। उन्होंने कहा कि हम आपका जो टीचर है वो चेंज कर देते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। भैया एक्शन क्यों नहीं ले सकते, आपके पास प्रूफ है। वो इतनी मतलब कि स्ट्रॉन्ग जो 3 स्टूडेंट हैं वो केस लेके आई हैं, आपके पास एप्लीकेशन लेके आई हैं। तो ये क्या तरीका हुआ कि आप जो है उसको कह रहे कि हम किसी और टीचर के पास रेफ़र कर देते हैं। क्यों आपके पास क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है इस तरह से कि आप उसको प्रोफेसर को बुलाएं कि उनसे पूछें और तहकीकात करें कि क्या मसला है। जब यहाँ पे भी बात ना बनी तो जब बात मीडिया के ऊपर आती है तो फिर जो वाइस चांसलर साहब हैं, जो प्रो वाइस चांसलर है इस वक्त, डॉक्टर ज़फ़र तनवीर साहब,
ان کو جمعیت کے اسٹوڈنٹ، جمعیت کے اوپر میرے اپنے کچھ اختلافات ہیں، لیکن اس معاملے میں میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ اب ہوا کیا، اب وائس چانسلر صاحب سے ملنے کے لیے انہوں نے 2-3 دفعہ ٹائم مانگا جمعیت کے اسٹوڈنٹس نے، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ لیکن اینڈ پہ جب یہ خبر میڈیا کے اوپر آئی، انہوں نے کمیٹی بنائی۔ اب جو کمیٹی بنائی ہے، اب اس میں دیکھیں کیا کیا انہوں نے، بغیرتی کی انتہا ان کی دیکھیں کہ تینوں کے تینوں جو ممبرز ہیں وہ میل ممبرز رکھے ہیں اس کمیٹی میں، 3 سے 4 لوگ ہیں اور سارے کے سارے میل ہیں۔ کوئی ان کو یونیورسٹی کے اندر جو ٹیچر نظر نہیں آئی کہ وہ لڑکیوں سے کیا پوچھیں گے، کیا کویسچننگ کریں گے۔ ایک میل ٹیچر جو ہے لڑکی سے سامنے بٹھا کے، وہ 3 لڑکیوں کو سامنے بٹھائے گا، کیا وہ کویسچن پوچھے گا کہ آپ کو کہاں پہ فزیکلی ٹچ کیا ہے، کیا ہوا آپ کے ساتھ معاملہ، وہ لڑکی بتا پائے گی کیا آپ کو پوری یونیورسٹی کے اندر کوئی ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر یا پھر کوئی لیکچرر نظر نہیں آیا یہاں پہ کہ ان کو ہم جو ہے چیئرمین بنا دیں اس کمیٹی کا فیمیل ممبر کو، یا کوئی ایک فیمیل ممبر اس میں رکھ لیں۔ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ معاملات کچھ اس طرح سے اب ہو گئے یونیورسٹی کے کہ ایک وائس چانسلر چینج ہوتا ہے، پھر دوسرا سٹے پہ آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے۔ اب جو وائس چانسلر ہیں وہ بھی سٹے کے اوپر ہی ہیں، پرو وائس چانسلر ہیں۔ اب دوسرے جو ہیں وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں گے، یہ کورٹ میں چلے جائیں گے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کا تو نقصان اس میں ہو رہا ہے سب کا۔ آخر پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ میں بھی خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، کہ ڈرنا کسی سے نہیں چاہیے، ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے چاہیے، اور وہی غفور الرحیم ہے، وہی جو ہے معاف کرنے والی ذات ہے۔ اور یہ جو بڑے خدا بنے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر ٹیچرز ہیں، ان کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، اور وہ کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے آپ سے۔ اس کے اوپر کسی کو بھی پراؤڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس آج کرسی ہے بس اور قیامت تک میرے پاس ہی رہے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یہاں پہ، بہت بڑے بڑے، آج دیکھ لیں ان کی قبریں بھی ان کی پتہ نہیں ہے کہ وہاں ان کی قبریں بھی ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اگر اختیارات دیتا ہے تو اس کا ناجائز استعمال کرنے کی بجائے جائز استعمال کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں آپ دے سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔